हेलो स्टूडेंट। बहुत दिन से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, क्या करें। तो आपके इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने एक आपके लिए वीडियो तैयार किया है। इट वीडियो इज 20 डे एग्जाम स्ट्रेटेजी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 20 दिन में कैसे तैयारी हो सकती है। आई नो आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत सारे बच्चों की, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर आप अभी भी फॉलो करते हैं शेड्यूल को, जो मैं टिप बताने जा रहा हूं, फॉलो करते हैं, आई प्रॉमिस यू आप बहुत अच्छे नंबर लेने वाले हैं बोर्ड में। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे ध्यान रख लीजिए, काउंट डाउन स्टार्ट। सिर्फ 20 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, ओनली 20 डेज। आपको सबको पता है मैक्सिमम बच्चों का जो पहला पेपर है 24 को है, तो लगभग 20 दिन बचे हैं आपके पास तैयारी के लिए। तो माइंड वन थिंग, अब हमने क्या करना है। 20 दिन है मेरे पास, मैं क्या करने वाला हूं इस 20 दिन का, हम कन्वर्ट कर देंगे इन 20 दिनों को 60 दिन में। अरे ये कैसे होगा सर, कुछ मुश्किल नहीं है, वेरी इजी। वो कहते हैं ना, जो आप सोचते हो वो कर सकते हो। हाँ, हम इस 20 दिन को भी 60 दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, वेरी सिंपल। कैसे, आइए बताते हैं। सर टोटल टाइम कितना है एक दिन में, 24 आवर्स। आप यूजुअली कितना पढ़ते हैं रूटीन में, 3 to 4 आवर्स। कुछ बच्चे 2 to 3 आवर्स भी पढ़ते हैं, कुछ 3 to 4 आवर्स पढ़ते हैं। लेकिन भैया अब एग्जामिनेशन डेज आ गए हैं, 3-4 घंटों से कुछ नहीं होने वाला, हम पढ़ेंगे 9 to 10 आवर्स। तो भैया जो मैं कल 3 आवर्स पढ़ रहा था, अब मैं 9 आवर्स पढ़ रहा हूं, 3 टाइम्स मोर। तो जो आउटपुट मैं 20 डेज में ले रहा था, अब वो आउटपुट मैं 20 डेज में सेम आउटपुट को 3 टाइम्स कर दूंगा, यानी आई विल टेक द आउटपुट ऑफ 60 डेज। एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, 20 दिनों को 60 दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक बात और याद रखिए, आज आपके दिन की कीमत क्या है पता है आपको? आपके टाइम की कीमत कितनी बढ़ चुकी है। यू हैव ओनली 20 डेज, और 20 डेज में आपको 400 मार्क्स रेडी करने हैं। सर 400 मार्क्स कैसे? अरे बच्चे, आपका बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है। भाई आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यू हैव द 5 सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, 100। तो भैया 500 मार्क्स हुए ना। सर आपने 400 क्यों बोले? अरे भैया 100 मार्क्स तुम्हारे इंटरनल के नहीं है क्या, वो तो प्रैक्टिकल हो चुके हैं आप लोगों के। तो आपने तैयारी करनी है 400 मार्क्स की, और सर आपके पास 20 डेज बचे हैं। इट मींस 400 डिवाइड बाय 20, 1 डे वैल्यू इज 20 मार्क्स। सर 20 नंबर का है एक दिन, और अगर मैं परसेंटेज कन्वर्ट करूं 500 में से आप अगर देखें 20 मार्क्स, इट बिकम्स 4%। यानी एवरी डे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 4%। तो भैया आपके दिन की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, एक भी दिन आप वेस्ट नहीं कर सकते, है ही नहीं आपके पास वेस्ट करने के लिए, वो टाइम गया। अब स्ट्रैटेजी फॉलो करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखिए, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। क्योंकि भैया ये एग्जामिनेशन डेज है, ये नॉर्मल रूटीन डेज नहीं है। अब हमें अगर तैयारी करनी है, प्लानिंग करनी है, तो कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्या हमें इन दिनों करना है और क्या हमें इन दिनों नहीं करना। सबसे पहले बात करते हैं क्या नहीं करना। पॉइंट नंबर 1, भैया इन दिनों सोशल मीडिया को तो बिल्कुल भूल जाए। आपके मोबाइल फोन पे जितनी भी एप्स हैं, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, भूल जाइए। सिर्फ 2 महीने के लिए, 2 महीने भी शायद मैं ज्यादा कह रहा हूं, लेस देन 2 मंथ, भूल जाइए इन सोशल मीडिया को, डिलीट कर दीजिए अपने मोबाइल से।
आपको खुद नहीं पता कितना टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट करती हैं ये चीजें आपको। एंड माइंड वन थिंग, डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो पहली चीज हमें क्या नहीं करनी है, सोशल मीडिया को अवॉइड करें। सेकंड, स्विच ऑफ योर मोबाइल व्हाइल स्टडी। पता है मेरे को मोबाइल के बिना हम नहीं रह सकते, आई नो, मैं नहीं कहूंगा मोबाइल बंद करो, पर भैया मोबाइल की टाइमिंग तो शेड्यूल कर सकते हैं। और आपने एक काम करना है, बस जिस समय आप पढ़ रहे हैं अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करें और साथ वाले रूम में रख दें, और जब आप अपना टाइम पढ़ लें उसके बाद आप उसको यूज करें। तो प्लीज जब पढ़ते हैं मोबाइल को स्विच ऑफ करें। होता है ना कई बार बड़ा अच्छा मूड होता है पढ़ने का, एकदम कोई मैसेज आता है फ्रेंड का, बड़ा अच्छे वाला मैसेज, एक्साइट हो जाते हैं, कोई ऐसा वैसा मैसेज आ गया, मूड खराब हो जाता है और पढ़ाई हमारी गई साइड में। तो प्लीज बेटे, जिस समय आप पढ़ेंगे मोबाइल को आप साइड में रखेंगे। प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल व्हाइल यू स्टडी। वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट कंपेयर। ये कंपेयर नहीं करना किसी के साथ। पता क्या होता है एग्जामिनेशन डेज में, हम फोन करते हैं दोस्तों को, अरे यार कितने चैप्टर कर लिए तूने, कितना काम हो गया। अरे प्लीज डोंट डू, क्योंकि इससे दोनों चीजें खराब होने वाली हैं। क्या होने वाला है? पॉइंट नंबर 1, आपके दोस्त ने पूछा तूने कितने चैप्टर किए हैं, आपने बोला मैंने 4 चैप्टर किए हैं। आपका दोस्त कहता है मैंने तो 6 चैप्टर कर लिए, 7 कर लिए। जैसे ही उसने बोला 7 चैप्टर कर लिए, आप डिप्रेस हो जाओगे, नेगेटिविटी आ जाएगी, यार मैं तो कम कर रहा हूं, उसने ज्यादा काम कर लिया। अच्छा अगर उल्टा हो गया फिर क्या होगा? आपने बोला मैंने 6 चैप्टर किए हैं, आपका दोस्त कहता है मैंने तो सिर्फ 3 चैप्टर किए हैं। तो आपको लगता है मेरी स्पीड तो बहुत अच्छी है, आप रिलैक्स हो जाओगे। दोनों कंडीशन में अगर आप कंपेयर करोगे आपको नुकसान होने वाला है। आपने कंपेयर अगर करना है अपने से करो। कंपीट विद योरसेल्फ, कंपेयर विद योरसेल्फ एंड यू आर बेस्ट इन योरसेल्फ। आपसे बढ़िया कोई नहीं है। प्लीज एग्जामिनेशन डेज में कंपेयर करना बंद करें। एंड देन अवॉइड मल्टीटास्किंग। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी, मल्टीटास्किंग। एक ही टाइम में एक से ज्यादा काम कर रहे हैं। भाई हम खाना खा रहे हैं, साथ साथ टीवी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ में मोबाइल भी चल रहा है। प्लीज अवॉइड इट। जब हम खाना खाएंगे हम सिर्फ खाना खाएंगे, जब हम पढ़ेंगे हम सिर्फ पढ़ेंगे, और जब हम नींद लेंगे हम सिर्फ नींद लेंगे। मल्टीटास्किंग अवॉइड कीजिए। हमें लोगों को ना मल्टीटास्किंग का मतलब नहीं समझ आता। लोग समझते मल्टीटास्किंग का मतलब है एक ही टाइम में एक से ज्यादा काम करने। नहीं मेरे बच्चे, मल्टीटास्किंग का मतलब है बहुत सारे काम करने हैं लेकिन एक ही टाइम पे एक काम करना है। तो प्लीज आपने वो पहले वाला काम नहीं करना है कि एक ही टाइम पे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे। देन अवॉइड जंक फूड। ये बहुत मुश्किल है भाई हमारे लिए, क्योंकि पिज्जा बर्गर के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। मेरे बच्चे जितने मर्जी पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, चाउमीन भी खा सकते हैं, नूडल्स भी खाएं, मैगी भी खाएं, लेकिन प्लीज एग्जाम्स के बाद। रीजन क्यों सर, क्या ऐसा हो जाएगा? अरे क्लियर कट कंसेप्ट है। जितना भी आप जंक फूड खा रहे हैं उसमें क्या है? मैदा है। मेरे बच्चे जंक फूड खाने की प्रॉब्लम नहीं है, जंक फूड पचाने में प्रॉब्लम है। इन दिनों आपके एग्जामिनेशन डेज आने वाले हैं, आप डेली 9 से 10 घंटे पढ़ने वाले हैं, आपकी सिटिंग बढ़ने वाली है, आपका वर्कआउट बिल्कुल 0 होने वाला है। इन दैट कंडीशन अगर आपने जंक फूड खाया वो पचेगा नहीं। तो इस दौरान और बाहर से आप जो भी सामान मंगा रहे हैं वो अनहाइजीनिक भी है। तो कहीं अगर आप बीमार हो गए, आप इस समय ये चीज फेस नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन बीमार हो गए 20 मार्क्स का सवाल है, 2 दिन बीमार हो गए 40 मार्क्स गए। प्लीज अवॉइड जंक फूड। हाँ एग्जाम खत्म हो जाएंगे, जितना मर्जी खाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब बात आती है सर ये तो समझ आ गया क्या नहीं करना है, अब करना क्या है? What to do for exam? Number 1,
स्टिक ऑन योर स्ट्रैटेजी प्लानिंग। अभी मैं आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, स्पेशली इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी के लिए, कि कैसे तैयारी करनी है। माइंड वन थिंग, स्टिक ऑन योर प्लानिंग। आपको पता है बहुत सारे लोग दुनिया में क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो प्लान ही नहीं करते। मोस्ट ऑफ द पीपल फेल इन द लाइफ बिकॉज दे फेल टू प्लान, एंड समटाइम व्हेन दे प्लान दे डोंट स्टिक ऑन दैट प्लान। तो हमने प्लानिंग भी करनी है और उस प्लानिंग पे स्टिक भी रहना है, कुछ भी हो जाए। अगर आज मेरे शेड्यूल में 4 चैप्टर करने हैं तो वो 4 चैप्टर मेरे को करने हैं, बाय हुक और बाय क्रूक। सेकेंड, गिव योर 100%। अपना 100% देना है। जैसे मैंने अभी क्या बोला, नॉर्मल रूटीन में हम क्या कर रहे हैं, हम 2 या 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 to 4 आवर्स पढ़ रहे हैं। लेकिन अब हमारा जो पोटेंशियल है 11-12 आवर्स का, 10-11 आवर्स का, 9-10-11 आवर्स का, जो भी आपका पोटेंशियल है, व्हाट इज योर मैक्सिमम, आपको अपना 100% लगा देना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। क्योंकि अभी तक पूरा साल हमने कंफर्ट जोन में बिताया, अपनी मर्जी से सोए, अपनी मर्जी से उठे। अब शेड्यूल करना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिए, बड़े ध्यान से मेरी बात समझ लेना, कई बार कुछ लोग एक बड़ा अजीब सी वर्डिंग बोलते हैं, जो डू और डाई सिचुएशन है। वो क्या होती है डू और डाई सिचुएशन? ये सिचुएशन है डू एंड ओनली डू। करना है, कोई आपके पास चॉइस नहीं है, हमने करना है और सिर्फ करना है। देन ऑलवेज स्टडी ऑन टेबल चेयर, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। एक मैंने आजकल बच्चों की बड़ी एक वीकनेस देखी है, एक बहुत बड़ी कमजोरी देखी है, एक बड़ी गंदी हैबिट देखी है। वो क्या है? उन्हें टेबल पे पता नहीं पढ़ना अच्छा नहीं लगता। दे वॉन्ट टू स्टडी ऑन बेड, सोफास। मेरे बच्चे, सोफा और बेड पढ़ने के लिए नहीं बने, ये आराम के लिए बने हैं। आप जब भी कभी बैठेंगे बेड पे या सोफा पे, आप बहुत लंबे समय तक नहीं बैठ पाएंगे। आपके बैक में पेन होना शुरू हो जाएगा, नींद आनी शुरू हो जाएगी, और आप उतने एक्टिव कभी भी नहीं हो सकते जितने एक्टिव आप टेबल चेयर पे होंगे। तो प्लीज, अब आपने जब भी सीटिंग लेनी है, जब भी स्टडी करनी है, अपने टेबल एंड चेयर पे बैठे, और ध्यान रखें वो टेबल के ऊपर सिर्फ आपकी किताबें होनी चाहिए और सामने आपका टाइम टेबल होना चाहिए। आपको हर समय नजर आए आज मेरा क्या शेड्यूल है। टेक एटलीस्ट 7 आवर्स स्लीप। यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। देखिए, कम से कम हमें 7 घंटे की नींद लेनी है, 100% लेनी है। लेकिन इस नींद को थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। सम में प्लान 6+1, सम में प्लान 5+2। अब सर ये क्या है भाई? आप ऐसा भी कर सकते हैं, 6 आवर की स्लीप आप रात को लें एंड 1 आवर इन मिड डे, और मे बी 5 आवर नाइट में स्लीप लें और 2 घंटे की नींद आप दोपहर में ले सकते हैं। ट्राई कीजिए, इसको थोड़ा सा डिवाइड कीजिए, पर एटलीस्ट 7 आवर स्लीप आपको चाहिए। क्योंकि आपने अगर एक अच्छी नींद नहीं ली, आप अच्छी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, अपना 100% नहीं दे पाएंगे। देन रिवाइज डेली। माइंड वन थिंग, अभी मैं आपको पूरा शेड्यूल बताने वाला, जो आप पूरे दिन में करेंगे, सोने से पहले आपने उसको रिवाइज करना है। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या बच्चे? हम आगे आगे पढ़ते जाते हैं और पिछला नहीं देखते। तो माइंड वन थिंग, जो भी आपका शेड्यूल होगा डेली, आपने पूरे दिन में 8 घंटे पढ़े, 9 घंटे पढ़े, लास्ट का जो 1 आवर है डेली सोने से पहले आपने रिवाइज जरूर करना है। क्विक रीजन, आज मैंने क्या पढ़ा, आज मेरे को उसमें से क्या क्या रिटेन रहा, ये 100% आपने फॉलो करना है और ये बहुत काम आने वाला है आपके। तो अब आपको समझ आ गया क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना। अब एक बात और, फील लाइक एग्जाम डेज। अब ये मत सोचिए एग्जाम आने वाले हैं, अब फील कीजिए एग्जाम शुरू हो गए। और जब एग्जाम शुरू होते हैं हमारे दिमाग में 2 ही बातें होती हैं। पता है आपको 2 बातें कौन सी होती है? हाउ मच सिलेबस डन, हाउ मच सिलेबस लेफ्ट। एग्जामिनेशन डेट में और कुछ दिमाग में नहीं होता। मान लो पेपर में 20 चैप्टर आने हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? 5 हो गए, 15 रह गए, 10 हो गए, 10 रह गए।
तो वो मेंटालिटी हमें लेके चलनी है। एवरी टाइम फील लाइक दैट, यस एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, इतना सिलेबस मेरा हो चुका है, इतना रह गया है, पूरा प्लानिंग के साथ। अब आइए शेड्यूल करते हैं। शेड्यूलिंग से पहले आपकी थोड़ी रूटीन चेक करते हैं। सर टोटल टाइम कितना है आपके पास? 24 आवर्स। डेली रूटीन में आपके पास कितना टाइम है? 24 आवर्स वीडियो। सर सोने के लिए कितना टाइम बोला मैंने आपको? 7 आवर्स। अब सर जो हमारी रूटीन एक्टिविटीज हैं, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, नहाना धोना, स्नैक्स, सब चीजें आ जाती हैं, इट मे टेक 3 आवर्स। आई थिंक 3 आवर्स में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक और बाकी सब रूटीन एक्टिविटी इजीली हो जाती है। इट मींस यू आर लेफ्ट विथ 14 आवर्स। और मैंने आपको बोला आपको पढ़ना कितना है? 9 to 10 आवर्स। यानी अभी भी आपके पास 3 to 4 आवर्स एक्स्ट्रा है। बहुत सारे लोग कहते टाइम नहीं है। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं मेरे बच्चे, जो कहते हैं टाइम नहीं है, दो ही बातें हैं, या उन्हें वो काम करने का मन नहीं है या उन्हें काम करना आता नहीं है। अदरवाइज टाइम को मैनेज करना पड़ता है। टाइम वही है, देखिए आपके सामने है, 14 आवर्स विद यू। अब उसमें से आप अगर 2 घंटे नेटफ्लिक्स पे ही लगा देंगे या आप मोबाइल पे ही लगे रहेंगे सारा टाइम, तो नहीं रहेगा टाइम। तो यू हैव टू मैनेज दैट टाइम। अब कैसे मैनेज करना है? बड़ा अच्छे से मैंने शेड्यूल तैयार किया है आपके लिए। लेट अस सी। मेरे बच्चे, हम हमारा एग्जामिनेशन डे शुरू हो गए हैं, तो मैंने आपके दिन को डिवाइड किया है 5 शिफ्ट्स में। सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, इट मस्ट स्टार्ट एट 5 AM। अब एक बात मेरे से ना क्वेश्चन बहुत बार बच्चे पूछते हैं, अक्सर पेरेंट्स का भी कई बार आ जाता है मेरे पास ये, सर विच इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी? आई ऑलवेज आंसर मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम। अब क्वेश्चन आता है सर क्यों? बड़ा सिंपल सा रीजन है। जब हम इवनिंग में पढ़ रहे हैं या रात को पढ़ रहे हैं, हम उस समय फिजिकली भी टायर्ड हैं, मेंटली भी बहुत जगह ऑक्यूपाइड हैं। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं, आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं और आपका जो माइंड है बिल्कुल क्लीन है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, और उस समय जो आपकी आउटपुट निकलती है वो डेली जो आपकी दिन में जो आपकी आउटपुट है उससे बहुत ज्यादा होती है। तो माइंड वन थिंग, हमने अब एक रूटीन सेट करनी है। हम रात को जल्दी सोने वाले हैं क्योंकि हमें 5 बजे पढ़ने बैठ जाना है। और 5 बजे बैठने का मतलब है कि मेरे को रात को जल्दी सोना पड़ेगा और सुबह 4:30 बजे उठना पड़ेगा। तो पहली शिफ्ट आप शुरू करेंगे 5 to 8 AM। अब मैंने आपके लिए क्या प्लान किया है, इस टाइम पे आप 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स प्लस अकाउंट्स। आपको अगर लगे कि मैंने इकोनॉमिक्स के साथ बिजनेस स्टडी पढ़ना है, ओके यू कैन चेंज। आई मेक एन आइडियल कि ऐसा होना चाहिए। सब पहली शिफ्ट में आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए सुबह 8 बजे तक। अब आप 1.5 आवर की ब्रेक लेंगे, जिसमें अपनी रूटीन एक्टिविटीज अलोंग विद द ब्रेकफास्ट यू कैन हैव इट। हाँ, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो आप 3 घंटे पढ़ेंगे ना, 3 घंटे इकट्ठे नहीं बैठना, थोड़ा सा बीच में 1 घंटे के बाद ब्रेक लेना है। 1.5 आवर के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि हमारे ना एक, आप लोगों ने पढ़ा है मैनेजमेंट में, एक फटीग स्टडी होती है, पढ़ा ना मैनेजमेंट में, क्या कहती है फटीग स्टडी? कि अगर हम रेगुलरली काम करते रहते हैं हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा रेस्ट इंटरवल चाहिए। अब रेस्ट इंटरवल क्या हो सकता है? आप उठे अपनी सीट से, एक बार राउंड लगाए, सुबह का टाइम होगा, आप वॉक के लिए भी जा सकते हैं, एक राउंड लगाया ग्राउंड का, 10-15 मिनट में आ गए, एंड देन अगेन से। लगातार अगर आप 3 घंटे बैठेंगे तो माइंड वन थिंग, जो लास्ट का 1 आवर होगा उसमें आपकी एफिशिएंसी वो नहीं आने वाली। तो प्लीज टेक ए ब्रेक इन बिटवीन। मतलब 1.5 hour should be the maximum sitting time. After that you have to take a break of 10 to 15 minutes, maybe 5 to 10 minutes, depend on your mood. Then second shift start 9:30 to 12:30. Now you will go for other 2 subjects. सुबह मैंने क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स।
अब मैं बिजनेस स्टडी और इंग्लिश को ले सकता हूं। अब इसके बाद 12:30 टू 3:30 3 आवर्स ब्रेक दिया है मैंने क्या बोला था, हम एक शिफ्ट रखेंगे सोने की दोपहर में, 1 घंटे की 2 घंटे की, डिपेंड ऑन यू। आपको 1 आवर स्लीप करना है, 1 आवर 2 आवर मे बी 2 आवर, यानी इस टाइम में जो मैंने 3 आवर ब्रेक दिया है आपको, इसमें आपने क्या करना है, आपने रेस्ट करना है, अपना लंच करना है, अपने को पूरा फ्रेश करना है, क्योंकि आप 2 शिफ्ट लगा चुके हैं। अब सर आफ्टर दैट देन यू वेक अप, अब आपने रेस्ट कर लिया, 3:30 टू 5:30 दिस इज योर आफ्टरनून शिफ्ट, 2 आवर्स की शिफ्ट है। अब एक रूटीन बना लीजिए, इस टाइम पे हम क्या करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर। हमें भैया इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं या मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, और कुछ भी नहीं। माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर अगर आपने नहीं किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए, आपको आइडिया नहीं होगा कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। और मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने का भी एक स्टाइल होता है। अब एक तरीका तो ये होता है कि आप पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करें, डेली मैं एक मॉडल पेपर सॉल्व करूंगा, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि मान लीजिए मैंने आज 4 चैप्टर किए, तो व्हाट आई विल डू कि मेरे पास 10 मॉडल पेपर है, मैं 10 के 10 मॉडल पेपर को देखूंगा और फाइंड आउट करूंगा उस चैप्टर में से उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, और जो क्वेश्चन मेरे को उसमें से लगेगा कि मेरे को नहीं आ रहा, मैं उसको दोबारा से देखूंगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया मैंने ये 4 चैप्टर तैयार किए थे, इन 4 चैप्टर के प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मेरी कितनी तैयारी है, ताकि मैं उसको और अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं। अब मेरे बच्चे 5:30 के बाद आप फिर एक ब्रेक लेंगे 1.5 आवर। अब ये आपका स्नैक्स टाइम है, आप एक राउंड भी लगा सकते हैं, आपको लगता है कि मैं अभी मार्केट नहीं गया, एक अपने दोस्तों को मिलके आ सकते हैं, स्नैक टाइम है, 1.5 आवर्स आपको दे दिया, चाहिए फ्रेश होके आ जाइए। अब आप 7 बजे आते ही शुरू हो जाए, 7 to 8:30 ये आपकी लास्ट शिफ्ट है रिवीजन से पहले की। इसमें आप कोई एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं, कोई अगर आपने मैथ वगैरह ले रखा है आप मैथ ले सकते हैं, इन मेंस में आपको अकाउंट्स की लगता है दिक्कत आ रही है, अकाउंट्स ले सकते हैं, या ऑप्शनल आपके पास अगर म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है, मान आईपी है, तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट यहां पे ले सकते हैं, उसको पढ़े। और फिर 8:30 to 9:30 अगेन योर रेस्ट टाइम, ब्रेक टाइम, डिनर टाइम। देखो एक अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, सोने से कम 1 घंटा पहले हमने डिनर करना है, ये तो रूटीन एक्टिविटी बना दो। हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमने खाना खाया और सो गए, ऐसा कभी नहीं करना। तो आपने 8:30 to 9:30 के बीच में अपना डिनर कर लेना है, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, अपना जो भी आपका बाकी रूटीन एक्टिविटीज है डू दैट, ब्रश वगैरह करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू आप इस टाइम पे कर सकते हैं। 9:30 to 10:30 ये आपकी नाइट शिफ्ट है, और इसमें क्या करना है, क्विक रिवीजन ऑफ डेली वर्क। जो आपने पूरे दिन में 4 चैप्टर पढ़े, क्विकली उनको अपने माइंड में रिवाइज कीजिए। अच्छा आज मैंने क्या पढ़ा, आज मैंने नेशनल इनकम पढ़ा, तो नेशनल इनकम में कौन कौन से मेथड थे, उनके क्या क्या स्टेप्स थे, क्या क्या फॉर्मूलाज थे, माइंड में उसको क्विकली रिवाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी जल्दी हो जाएगा। मैंने 1 आवर शायद ज्यादा कह दिए, कई बार बच्चे आधे घंटे में भी रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करना है माइंड में कि मैंने क्या क्या पढ़ा, और जहां भूल रहे हैं उसको बुक में खोल के दोबारा से क्लियर कर लेना है। तो ये आपकी डेली की रूटीन सेट हो गई कि मैंने ये मेरी रूटीन रहने वाली है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे आप, अगर चेंज करेंगे देन यू विल डेफिनेटली सफर। अब बात आती है सर इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की कैसे स्ट्रैटेजी बनाए। देखिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है आपके लिए, लुक ओवर दैट। बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 15 दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी का, और 4 दिन आपको फिर मिल जाएंगे। क्या करना है बड़े ध्यान से देखिए, और एक काम कीजिएगा, मैं साइड में हो जाता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी प्लानिंग है 2 फरवरी to 6 फरवरी।
तो सेकंड फेब का शेड्यूल मैंने क्या दिया, इकोनॉमिक्स में आप शुरू कीजिए मनी एंड बैंकिंग के साथ। मैं क्यों कह रहा हूं मनी एंड बैंकिंग, क्योंकि बड़ा छोटा सा टॉपिक है और 6 नंबर हमारे कवर हो जाते हैं, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक आता होता है, बड़ा इजी है। और इसके साथ आप फर्स्ट यूनिट ले सकते हैं बिजनेस स्टडी का, ये भी सबको बड़े अच्छे से आता है, बहुत बार हमारे टेस्ट भी हो गए, यूनिट टेस्ट में भी आ गया, प्री बोर्ड में भी आ गया। आफ्टर दैट 3 फरवरी आप गवर्नमेंट बजट उठाइए। मैं पहले बड़े बड़े चैप्टर ले रहा हूं जो स्कोरिंग है, बजट अगेन ऑफ 6 मार्क्स, और फिर इसके यूनिट 2 ले लीजिए बिजनेस स्टडी में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी हम काफी फेमिलियर है इसके साथ। देन 4 फरवरी बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन 6 मार्क्स टॉपिक। देखिए टेंडेंसी क्या है हमारी, हमने पहले 3 बड़े बड़े टॉपिक कर लिए जिनका स्कोरिंग बहुत अच्छा है, 18 नंबर हमारे तैयार हो गए 3 दिन में। और फिर बिजनेस स्टडी में आप लीजिए यूनिट 3। अब ध्यान से देखिए, पहले 3 यूनिट बिजनेस स्टडी कितने मार्क्स के हैं, 16 मार्क्स, और इकोनॉमिक्स के ये 3 कितने मार्क्स के हैं, 18 मार्क्स। यानी 3 दिन में आपके 34 मार्क्स रेडी हो गए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 5 फरवरी यू स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला यूनिट शुरू करेंगे, लेकिन ये 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट डे आपने हाफ करना है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई रिलेटेड कंसेप्ट कीजिए। सेकंड डे आप प्लान कर सकते हैं 6 फरवरी को रिमेनिंग पार्ट, जो मल्टीप्लायर एक्सेस एंड डेफिशिट डिमांड एंड मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिट डिमांड करेंगे। बिजनेस स्टडी हम यूनिट 4 करेंगे 5 फरवरी को, और यूनिट 5 करेंगे हम ऑन द 6 फरवरी, और ये 2 यूनिट भी 14 मार्क्स के हैं। अब ध्यान से समझिए, हमने पहले बड़ा पार्ट लिया है, 16 मार्क्स के ये, 14 मार्क्स के ये, 30 मार्क्स की बिजनेस स्टडी रेडी हो गई। और इकोनॉमिक्स में भी हमारा 6 + 6 + 6 + 6 12 मार्क्स का टोटल है, तो आधा कर लिया, 6 नंबर तैयार हो गए, 24 मार्क्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट 7 फरवरी। 7 फरवरी वी स्टार्ट विद द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। 7 फेब को आप इसका हाफ थ्योरी पार्ट करेंगे, हाफ थ्योरी पार्ट आप करेंगे ऑन 8 फेब, और एक दिन आपने 9 फेब को सिर्फ क्या करना है, न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम। सबको पता है अच्छे से 6 नंबर का न्यूमेरिकल आता है भाई, तो इसको पूरा एक दिन हमने न्यूमेरिकल के लिए छोड़ा है। बिजनेस स्टडी यूनिट 6 ऑन द 7 फरवरी, देन यूनिट 7 ऑन द 8 फरवरी, एंड यूनिट 7 हाफ पार्ट ऑन डायरेक्टिंग। बड़ा टॉपिक है ना, तो आपने डायरेक्टिंग हाफ कब करना है, 8 फरवरी को, और हाफ डायरेक्टिंग आप कब करेंगे, 9 फरवरी को। और फिर 10 फरवरी को अब आपने देखिए आपकी मैक्रो खत्म हो गई है, 10 फेब से आपकी इंडियन इकोनॉमी शुरू हो जानी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको सिंपल थ्योरी की तरह उसको पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए, मेन पॉइंट्स याद कीजिए, बड़ा इजी है इंडियन इकोनॉमी के अंदर मार्क्स लेना। तो आपने 10 फरवरी को पहले कौन सा टॉपिक शुरू करना है, लास्ट चैप्टर से हम शुरू करेंगे, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, क्योंकि ये अकेला एक चैप्टर 8 मार्क्स के। इंडियन इकोनॉमी में सबसे स्कोरिंग ये चैप्टर है, सिंगल चैप्टर 8 मार्क्स। और आपको पता है हमेशा इसमें क्वेश्चन कौन से आते हैं, कंपैरिजन वाले, डाटा कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं। देन 10th फेब को हम यूनिट 8 शुरू करेंगे, कंट्रोलिंग इन बिजनेस स्टडी। Then 11th February, I start with the first chapter, Indian economy on the eve of independence. हम इसको शुरू करेंगे। यूनिट 9 भी हम शुरू करेंगे 11th फरवरी को, लेकिन हाफ करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो आपने इसको हाफ करेंगे ऑन 11th फरवरी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 12th फरवरी। 1 मिनट, मैं पीछे जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने नहीं लिया तो प्लीज, आपके काम आने वाला है ये, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं साइड में हो गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now, next 12th फरवरी। So 12th फरवरी को मैं 5 ईयर प्लानिंग करूंगा, और साथ में एग्रीकल्चर फीचर्स एंड इट्स प्रॉब्लम्स करूंगा। तो अब मेरे 12 मार्क्स यहां इंडियन इकोनॉमी के रेडी हो गए, आपको पता होना चाहिए। हाँ, फिर साथ ही साथ मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हाफ पार्ट करूंगा ऑन द 12th फरवरी, एंड देन यूनिट 10 आई विल डू ऑन 3rd फरवरी, और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करेंगे हम 3rd फेब को। और आप देखिए 3rd फेब में आपने क्या किया, जो हमारा पहला यूनिट था इंडियन इकोनॉमी का, जहां पे खत्म हो गया, और आपके 12 मार्क्स रेडी हो गए। और बिजनेस स्टडी के अंदर यूनिट 10 जैसे ही आपने खत्म किया, 15 मार्क्स आपके यहां भी रेडी हो गए।
14 फेब, हाँ जी, क्या होता है 14 फेब को? अब वैलेंटाइन डे मनाने मत चले जाना, एग्जाम है भैया। वैलेंटाइन डे हर टाइम आएगा, हर साल आएगा। एग्जाम बोर्ड के एक बार आने हैं, तो पता लगे वैलेंटाइन मनाने चले गए। वैलेंटाइन यहां है तुम्हारा, तो क्या करना है आपने? वैलेंटाइन डे गिफ्ट। क्या आपने को क्या गिफ्ट देना है वैलेंटाइन डे पे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, और बिजनेस स्टडी में करेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट शुरू कर देंगे, हाफ पार्ट करेंगे। एंड देन 15 फेब को रूरल डेवलपमेंट along with यूनिट 11 हाफ पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडी। और फिर 16 फेब को आपने क्या करना है? एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक करेंगे इंडियन इकोनॉमी का। एंड लास्ट यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ बिजनेस स्टडी। अब एक बात आप लोगों ने नोट नहीं की, मैंने एक थर्ड कॉलम भी बनाया हुआ है, देखा आप लोगों ने? नोटिस ही नहीं किया होगा, सर ने बताया नहीं, हम कैसे नोटिस करते भाई? ये लास्ट कॉलम मैंने बनाया मॉडल टेस्ट पेपर का। और आप ध्यान से देखिएगा पिछली स्लाइड को, हर स्लाइड में क्या शो किया मैंने बोला था डेली मॉडल टेस्ट पेपर करना है, डेली एक मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे। एक दिन इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट डे बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी, प्लान लाइक दैट। तो आपने ध्यान रखना है, डेली एक आपने सैंपल पेपर जरूर करना है। वन डे इकोनॉमिक्स, अनदर डे बिजनेस स्टडी। और अब देखिए 16 फेब तक हमारा सिलेबस खत्म। 2 फेब शुरू किया था, 16 फेब सिलेबस खत्म। ओनली इन 15 डेज मेरे पास 4 दिन बच गए। इन 4 दिन में मैं क्या करने वाला हूं? इन 4 दिन में 17 फेब गो फॉर द फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्विक रीजन, आज मैं बिजनेस नहीं पढ़ूंगा, आज मैं पूरी एक बुक खत्म करूंगा इकोनॉमिक्स की। 18 फेब आई विल गो फॉर बिजनेस स्टडी, 6 यूनिट लूंगा, यूनिट 3 टू यूनिट 8, दैट्स ऑल। 12 यूनिट है ना बिजनेस स्टडी के, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। और फिर 19 फेब आई विल रिवाइज फुल इंडियन इकोनॉमी, पूरा का पूरा। क्विक रीजन, बिजनेस स्टडी नो, कुछ नहीं करूंगा। और नेक्स्ट डे 20th February, व्हाट आई एम गोइंग टू डू? इकोनॉमिक्स बंद हो चुकी है कंप्लीट, पूरी बुक दोबारा से रिवाइज हो गई, 2 बार रिवीजन हो गई। आप सोच रहे थे क्या होगा, कैसे होगा, टाइम नहीं है। अरे भाई 2 बार रिवीजन हो गई, मॉडल टेस्ट पेपर भी साथ साथ कर रहे हो। और यूनिट 1, 2 एंड 9 to 12 करेंगे, 6th रिमेनिंग यूनिट ऑफ बिजनेस स्टडी ऑन 20th Feb। सर हमारी पूरी रिवीजन हो चुकी है, इकोनॉमिक्स की भी और बिजनेस स्टडी की भी, जस्ट इन लेस देन 1 डे, 19 डे। सेकंड को शुरू किया हमने और 20th फेब को विद इन 19 डेज वी कवर। तो बाय डियर प्लीज फॉलो दिस, ये शेड्यूल फॉलो करें। एंड आई ट्राई माई बेस्ट, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैं नेक्स्ट संडे, आप लोगों ने देखा होगा मैंने शेड्यूल भी कर दिया है, नेक्स्ट संडे मैं 1 टाइम शॉट लेने वाला हूं, फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सिंगल शॉट। ऐसे ही मैं इंडियन इकोनॉमी का भी एक शॉट लूंगा और बिजनेस स्टडी की भी। आई विल प्रोवाइड यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट, लेकिन आपने साथ साथ तैयारी करनी है। और अगर आपका कोई भी कभी डाउट आता है, मेरा फोन नंबर भी मेरे दिया गया है मेरे चैनल में, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, यू कैन इंक्वायर एनी टाइम। हमारा पर्पस यही है, आप बेस्ट करें, अपना बेस्ट दें एंड यू फील प्राउड ऑन योरसेल्फ। और टाइम की कदर करें। एक बात हमेशा याद रखें, दिमाग में रख लें, ये टाइम जो है इससे कीमती कुछ भी नहीं है, और ये जो टाइम है आपका सबसे क्रूशियल टाइम है। तो प्लीज डोंट वेस्ट इट, क्योंकि अगर आपने आज इसकी कदर नहीं जानी, ये टाइम आपकी कदर नहीं जानेगा। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, जिंदगी सबको मिलती है वक्त बदलने के लिए, जिंदगी सबको मिलती है वक्त बदलने के लिए, पर वक्त दोबारा नहीं मिलता जिंदगी बदलने के लिए। तो यूज योर टाइम प्रॉपरली। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।